शहर से बाहर पुरानी फैक्ट्री के रोड पर बना था वो छोटा सा बस स्टॉप, जिसके आसपास न कोई दुकान थी, न कोई चाय की टपरी, न कोई स्ट्रीट लाइट। दिन में वहां से कभी कभी मजदूरों की आवाजाही रहती थी, लेकिन रात होते ही वो जगह बिल्कुल वीरान हो जाती थी। फिर भी हर रात ठीक 11:30 बजे से 4 लोग वहां खड़े मिलते थे। रमेश, मोहन, इरफान और जुनेद। रमेश और मोहन दोनों फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड थे। पूरे दिन गेट पर खड़े रहना, रजिस्टर भरना और मशीनों की आवाज के बीच अपनी जिंदगी घिसना। इरफान और जुनेद फैक्ट्री ऑपरेटर थे। तेल में सने हाथ, कानों में मशीनों की गूंज और आंखों में बस घर पहुंचने की जल्दी। चारों की जिंदगियां अलग अलग थीं, लेकिन एक चीज एक जैसी थी, रोज रात इसी बस स्टॉप से घर लौटना। उस रात 11:30 बजे बस नहीं आई। वे चारों बस की राह देख रहे थे। घड़ी में 11:55 हो गए, लेकिन बस नहीं आई। रमेश ने थकी हुई आवाज में कहा, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई, बस को तो अब तक आ जाना चाहिए था। मोहन ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, रोज तो 11:30 तक आ जाती है, क्या पता आज ड्राइवर बदल गया हो। खड़े खड़े पैर थक गए यार। और तभी दूर सड़क के मोड़ से एक आवाज आई, धीमी, भारी, पुरानी बस के इंजन की। चारों ने एक साथ सिर उठाया। अंधेरे से एक पुरानी जर्जर बस निकल कर आई। बस धीरे से स्टॉप पर आकर रुकी। दरवाजा खुला। अंदर से एक हल्की पीली सी रोशनी बाहर आई। मोहन हिचकिचाते हुए बोला, अबे यार इरफान, ये बस पहले कभी नहीं देखी, इसका रंग भी कुछ अजीब है। इरफान, छोड़ो यार, रात के 12 बज रहे हैं, जो भी मिल रही है चढ़ जाओ, सुबह फिर शिफ्ट पर आना है। ड्राइवर पूरी तरह चुप था। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, बस इतना समझ आ रहा था वो बहुत बूढ़ा था। आंखें सीधे सामने, एक भी हरकत नहीं। चारों बस में चढ़ गए। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। बस चल पड़ी। शुरू के 10 मिनट तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर इरफान ने खिड़की से बाहर देखा। फैक्ट्री रोड खत्म हो चुकी थी। बाहर बस कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान नजर आ रहे थे। इरफान घबरा गया, ये रास्ता गलत है। रमेश ने बाहर देखा और गुस्से में ड्राइवर से कहा, भाई, शहर का रास्ता उधर है। ड्राइवर बहुत धीमी आवाज में बोला, वो रास्ता आज बंद है, मैं तुम्हें यहीं से घर पहुंचा दूंगा। 5 मिनट तक वो चुपचाप बैठे रहे। इरफान ने बाहर देखा। कब्रिस्तान अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी समझ में आ गया था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। चारों घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रमेश ने फोन निकालकर 100 नंबर डायल करने की सोची, पर फोन में कोई सिग्नल नहीं था। अचानक बस की रफ्तार बढ़ने लगती है। चारों ने खिड़की के बाहर देखा। कब्रिस्तान अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। बस की रफ्तार अब बेकाबू हो चुकी थी। इंजन की आवाज बहुत तेज और डरावनी लग रही थी। रमेश ने खड़ा होकर ड्राइवर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी बस का फर्श अचानक नरम पड़ गया। उसका पैर घुटने तक धंस गया। रमेश चिल्लाया, मोहन, फर्श में कुछ हो रहा है। मोहन ने नीचे देखा और उसकी चीख उसके गले में ही अटक गई। जहां पहले लोहे का फर्श था, वहां अब गीली काली मिट्टी थी, कब्र की मिट्टी। इरफान और जुनैद अपनी सीटों से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सीटें उनके शरीर को छोड़ ही नहीं रही थी, जैसे वो सीट नहीं, किसी ने पकड़ रखा हो। जुनैद रो पड़ा, ड्राइवर, बस रोक दो, हमें छोड़ दो। ड्राइवर ने पहली बार पीछे देखा। 2 गहरी काली आंखें। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, इस बस में बैठने वाला कोई यात्री कभी उतरता नहीं। और तभी फर्श की मिट्टी तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। धीरे धीरे चारों कब्र में दफन हो गए। बस के अंदर अब कोई चीख नहीं थी। तो याद रखना, अगर किसी रात बस देर से आए और उस पर नंबर लिखा हो 404,
तो भूल कर भी मत बैठना, क्योंकि कुछ बसें घर नहीं कब्र तक छोड़ती हैं।